नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आजादी के बाद लंबे समय तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, गैस जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित ना रहे। लक्षद्वीप में पीएम 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले पीएम ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। इसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री 2 जनवरी मंगलवार से शुरू हुई है, जो 11 जनवरी तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि ये बॉन्ड एसबीआई की 29 ब्रांच में बेचे जाएंगे। इनके बैंक की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शाखा शामिल हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर किसी भी पार्टी को पैसा चंदे के रूप में दे सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत पर ही सवाल उठाया है। 5 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग से सभी दलों की फंडिंग का ब्यौरा मांगा है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक वाईएसआर शर्मिला कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को आज दिल्ली आएंगी। शर्मिला ने मंगलवार को अपनी पार्टी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वे और पार्टी के अन्य नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। शर्मिला अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन हैं। झारखंड सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में फंसते दिख रहे हैं। आज 3 जनवरी को सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि जाति सर्वेक्षण डेटा ब्रेकअप को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, ताकि इससे निकाले गए निष्कर्ष को अगर कोई चुनौती देना चाहे तो वो चुनौती दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। कोर्ट ने कहा कि ये डेटा सभी की पहुंच में होना चाहिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामोत्सव का आयोजन हो रहा है। जयपुर में रामोत्सव को लेकर ग्रेटर नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। भगवान को चढ़े फूलों का अब सदुपयोग होगा। रामोत्सव को लेकर ग्रेटर नगर निगम में संत महंतों की बैठक हुई। इसमें आए प्रमुख मंदिरों के संत महंतों ने रामोत्सव को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में भगवान के चढ़ने वाले फूलों से खाद बनाने और रामोत्सव को लेकर मंदिरों में दीपदान के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ करने के सुझाव आए। बैठक की शुरुआत में मेयर सौम्या गुर्जर ने संत महंतों का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने व 7 साल की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके विरोध को लेकर ट्रक बस चालक हड़ताल पर चले गए। ट्रांसपोर्टर व चालकों की ओर से बुलाए गए बंद का झालावाड़ जिले में भी आंशिक असर देखने को मिला। वाहन चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नया नियम नहीं बदला तो स्टीयरिंग पर भी नहीं बैठेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 4 जनवरी को जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहेंगे और कई समारोहों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को ये बताया कि श्री धनखड़ जम्मू के शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 1 दिवसीय यात्रा के दौरान धनखड़ कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी मुख्य अतिथि होंगे। जयपुर में झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट झोटवाड़ा को अंबावाड़ी और सीकर रोड को एलिवेटेड रोड से जोड़ने की योजना है। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधते हुए राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, इसका उद्घाटन कांग्रेस के कार्यकाल में जल्दबाजी में किया गया था, जबकि इसका काम पूरा नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा। अधिकारी इसे पूरा करने के लिए फिलहाल 2 महीने का समय मांग रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें 3 महीने का समय दिया है ताकि कोई लापरवाही न हो और सुरक्षा व गुणवत्ता बनी रहे।
टोंक शहर में लंबे समय से चल रहे अवैध बूचड़खानों को हटाने के लिए कार्यवाही करने को लेकर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मंगलवार को कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा, एसपी राजऋषि राजवर्मा के साथ मीटिंग की। इस दौरान सांसद जौनपुरिया ने टोंक में चल रहे अवैध बूचड़खानों को तुरंत प्रभाव से जेसीबी से तोड़ने और उनके संचालकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के कलेक्टर को लिखित में आदेश दिए। नववर्ष की शुरुआत हर कोई भगवान के आशीर्वाद से करना चाहता है, लेकिन हर कोई मंदिर नहीं आ पाता, तो अपने भक्तों के लिए श्री श्री कृष्ण बलराम हर साल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जनमानस को आशीर्वाद देते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा गुलाबी नगरी जयपुर को सुशोभित करेगी। भक्त अपने घरों से ही उनके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हर वर्ष अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत में हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर की तरफ से श्री श्री कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस वर्ष भी भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सिरोही जिले में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान भारत ई-केवाईसी पहचान कार्य किया जा रहा है। जिले में ई-केवाईसी पहचान कार्य प्रगति कम होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी बीसीएमओ, सीएससी, पीएससी के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने सेक्टर के सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान भारत ई-केवाईसी कार्य समय पर पूर्ण करें। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद राज्य मंत्री हीरालाल नागर पहली बार सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करके देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने गुलदस्ता भेंट कर राज्य मंत्री का स्वागत किया। वहीं भाजपा नेता पवन पुजारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी दुपट्टा पहनाकर राज्य मंत्री का स्वागत किया। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के बेहतर उत्पादन के उद्देश्य से जायका के तहत पाली के निकट हेमावास बांध में उसकी नहरों की मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। हेमावास बांध की मरम्मत का कार्य तो शुरू करवा दिया गया है, वहीं नहर की मरम्मत व घाटों आदि निर्माण के लिए सर्वे किया गया है। ये कार्य भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। सीकर जिले में घना कोहरा छाया रहा। सुबह से सीकर शहर सहित आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 5 जनवरी के बाद बादलों की आवाजाही होने के आसार हैं। बात करें यदि आज के तापमान की, तो सीकर की कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।